नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने नरेशन की क्लासें की है, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। तो अब अगला है हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पढ़े और उससे जस्ट पहले एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पढ़े। अब थर्ड नंबर पर है इम्परेटिव सेंटेंस को बदलना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या लगाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेबल होता है वो एक एक करके देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हरी सेड टू मी। हरी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य को। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य या सेंटेंस। किसी से परमिशन के संदर्भ में इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? परमिशन। तो हरी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। हरी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो हरी सेड टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में। क्यों बदल दिया? क्योंकि इधर देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे रहेगा प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो। तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू की जगह क्या आ गया? रिक्वेस्टेड। मी का मी, फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा की जगह? टू। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा टू लगाते हैं, तो आ गया टू। और जो भी प्लीज़ आ जाए और काइंडली, प्लीज़ या काइंडली वर्ड आ जाए तो उनको हटाना है। और जो सेंटेंस दे रखा है उसको वापस उसी की तरह लिखना है। अगर उसमें पर्सन हो तो पर्सन को भी चेंज करना है, फिर है जैसे के जैसे उतारना है। तो इधर देखो हरी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह आ गया टू। फिर प्लीज़ या काइंडली वर्ड को हटा देते हैं, फिर आता है गिव मी। अब देखो मी आ गया। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन सा है? हरी। कौन सा है? हरी। तो ये है सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ये माइट चेंज होगा। तो हरी का क्या होता है? ही, हिज, हिम। ही, हिज, हिम क्या होता है? और यहाँ पे आया हुआ है आई, माई, मी। तो आई का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी दे रखा है, तो हरी का भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो हरी का ऑब्जेक्टिव क्या? हरी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। लेकिन थर्ड पर्सन हरी का जो इसको इंडिकेट करते हैं वो ही पर्सन से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लड़का है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो आ गया हिम। तो हरी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, ये आ गया। फिर है योर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यू है सेकंड पर्सन। कौन सा है? सेकंड पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। कौन सा है? मी। तो यहाँ पे देखो आई, माई, मी। आई का यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर यू का पॉजिटिव केस दे रखा है। तो मी का भी पॉजिटिव केस आएगा या नहीं आएगा? तो आई, माई क्या आ जाएगा? माई। तो योर की जगह क्या आ गया? माई। फिर पेन।
तो हरी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। सेकंड सेंटेंस है हमारा मदर सेड हेल्प द पुअर। मदर सेड हेल्प द पुअर। मदर ने कहा गरीबों की सहायता करो। तो मदर का मदर आ गया। अब देखो गरीबों की सहायता करो, इसका मतलब मदर ने या फिर माता ने क्या हमको सजेस्ट किया कि गरीबों की क्या है, सहायता करनी चाहिए। तो वो हमें सजेस्ट ही कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ऑर्डर तो क्या बोलते हैं कि करना के करना ही है आपको, उसको बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन ये तो सजेशन के संदर्भ में है, सजेस्टेड कर रहे हैं कि घर वाले अपने सजेस्टेड ही करते हैं कि गरीबों की सहायता करना। तो मदर शेड की जगह आ गया सजेस्टेड, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह आ गया टू, फिर हेल्प द पुअर। इसमें कोई पर्सन नहीं है, इस सेंटेंस में कोई पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो चेंज भी नहीं होगा। तो मदर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये हो गया इसका सेंटेंस। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। फिर अगला इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि सेंटेंस बराबर दिख सके। तो अगला सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर सेड टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर है जो, डॉक्टर ने कहा टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ हैं जो रेगुलर लेनी हैं। तो द डॉक्टर शेड टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। तो द डॉक्टर, अब डॉक्टर हमें क्या देगा, सजेस्टेड करेगा, ऑर्डर देगा या फिर एडवाइस देगा। तो डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि मेडिसिन है जो टाइम टू टाइम लिया करो। तो द डॉक्टर शेड टू की जगह आ गया एडवाइस्ड। तो द डॉक्टर एडवाइस्ड इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, टू आ गया। फिर टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। तो ये हुआ थर्ड नंबर सेंटेंस, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। तो ये हो गया इसका थर्ड वाला। फिर अगला एक सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द कमांडर सेड, द कमांडर सेड शूट द एनिमी। द कमांडर सेड शूट द एनिमी। अब देखो यहाँ पर जो कमांडर है वो कमांड भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, सजेस्टेड थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। सजेस्ट थोड़ी करता है कि एनिमी को शूट करना, वो सजेस्ट नहीं करता है, वो ऑर्डर देता है या फिर कमांड देता है। तो शेड को किस में चेंज करेंगे, कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड में। तो द कमांडर, कमांडेड या फिर ऑर्डर, दोनों में से कोई एक, कोई सा भी आप लगा सकते हो। जैसे आपके एरर में या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय कोई एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें 4 दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो द कमांडर कमांडेड ऑर्डर्ड टू शूट द एनिमी। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। तो द कमांडर कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड टू शूट द एनिमी। फिर है अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है द मास्टर शेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मास्टर या सर ने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी का लेकर आओ। तो द मास्टर, मास्टर मास्टर क्या करेगा, ऑर्डर देगा। मास्टर तो ऑर्डर ही देगा ना। तो द मास्टर शेड की जगह क्या आ गया, ऑर्डर्ड आ गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू। फिर ब्रिंग ए का ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर। अब देखो यहाँ पे मी दे रखा है, पर्सन आ रखा है, तो पर्सन को चेंज करना है। तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है, आई माई मी होता है ना, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट है मास्टर, सब्जेक्ट क्या है, मास्टर। अब देखो तो मास्टर का जेंडर होता है ही, मास्टर का जेंडर क्या होता है ही। अगर यहाँ पे
मेल और फीमेल का अलग अलग होता तो सी या फिर ही इनमें से कुछ लगाते, लेकिन मास्टर आ रखा है तो ओनली हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ही मानेंगे। क्या मानेंगे, ही। तो यहाँ पे देखो आई माई मी, आई का पॉजिटिव केस आ रखा है तो ही का भी पॉजिटिव केस आएगा। समझ गए। जैसा यहाँ पे अगर पॉजिटिव केस आता है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट का पॉजिटिव आएगा या फिर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पर्सन का उसी में भी सब्जेक्टिव पॉजिटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो यहाँ पे आ गया हिम। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, कामयाबी आपके ज़रूर आपको सक्सेसफुल की ओर ले जाएगी। तो मेहनत करते रहे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस आई शेड टू हिम डू योर वर्क ऑन टाइम, आई शेड टू हिम डू योर वर्क ऑन टाइम। तो शेड टू हिम डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हारा काम टाइम पर होना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हारा काम है जो टाइम पे कर लेना। तो इसमें एडवाइस ये है कि तुम्हारा काम टाइम पे कर लेना। तो शेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइस्ड में। किस में बदलेंगे, एडवाइस्ड में। तो आई एडवाइस्ड हिम का हिम, फिर इन्वर्टेड कोमा को बदलेंगे टू के अंदर। किस में चेंज करेंगे, टू के अंदर। डू का डू योर चेंज करेंगे। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम। क्या है, हिम। तो यहाँ पे देखो यू का ऑब्जेक्टिव केस आ रखा है, तो यहाँ पर हिम का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सॉरी पॉजिटिव, हाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही हिज हिम होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो सॉरी हिज, तो आ गया हिज। फिर वर्क ऑन टाइम, आई एडवाइज्ड हिम टू डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो ये हुआ नरेशन। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी ओपन द बुक एट पेज 10। शी सेड मी, मैंने उससे कहा, ओपन द बुक, बुक को खोलो और उसमें पेज 10 निकालो। तो इस यहाँ पे क्या कहा, मैंने उसको क्या किया, ऑर्डर दिया है। तो शी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। किस में, ऑर्डर्ड में। तो शी ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, ओपन द बुक एट पेज 10। तो ये हुआ इसका अगला सेंटेंस। फिर है, इससे पहले लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहे, उसमें कंजूसी ना करें। आपका भी फ़र्ज़ इतना बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं भी आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप इतना सा तो काम मेरे लिए ही कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट तो कर सकते हो, तो उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो। तो अगला है सेंटेंस, सन सेड टू हिज फादर ब्रिंग न्यू साइकिल फॉर मी। सन सेड टू हिज फादर, पुत्र ने अपने पिता से कहा, ब्रिंग न्यू साइकिल फॉर मी, मेरे लिए नई साइकिल लेके आना है। तो इसमें देखो सन है जो आस्क कर रहा है, अर्ज कर रहा है, अर्ज भी कर रहा है या फिर आस्क्ड कर रहा है, अर्ज या फिर आस्क्ड, ये भी आप लगा, आस्क्ड भी लगा। इम्परेटिव सेंटेंस में
से टू को बदलते समय आस्क्ड भी लगा सकते हो। तो सन आस्क्ड या फिर अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये लिखना है। तो सन आस्क्ड अर्ज्ड हिज फादर, कोमा की जगह टू ब्रिंग ए न्यू साइकिल फॉर। अब देखो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सॉरी। तो मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है हमारा सन, क्या है? सन। तो सन देखो, सन तो ही होता है, सी तो होता नहीं है। तो सन, यहाँ पे देखो मी आ रखा है, आई माई मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस आ रखा है मी, तो सन का भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए जो कि ही हिज हिम। क्या आएगा? हिम। तो ये हुआ इसका हिम। तो सन आस्क्ड या फिर अर्ज हिज फादर टू ब्रिंग न्यू साइकिल फॉर हिम। तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल। और यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। और कैसी लगी हो हमारी ये क्लास, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी या फिर जिसको भी इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। फिर कमेंट पढ़ के मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, आपको किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा पहले। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।